आगाह अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम हलकों में नाराजगी, आईनी हक के तहफ्फुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की तैयारी। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने नहीं की कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात, नाराज शहर सदर हिशाम उस्मानी ने कहा शहर को नहीं है ऐसे कमिश्नर की जरूरत। और 2 साल बाद पुरसकून माहौल में शुरू हुए 10वीं के ऑफलाइन इम्तिहान। अब खबरें तफसील से। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए मेंबर पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अदालत के फैसले से हम इत्तेफाक नहीं रखते। इस पर गौर व फिक्र और मशवरों के बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाएगी। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अंतिम फ़ैसला है। इसको नाराज़गी जताने का अधिकार मुझे इसी कर्नाटक हाई कोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, उसी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। यानी कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत महान है लेकिन वो गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये तो कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है। हम ये समझ रहे हैं कि आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि अगर कोई बच्ची स्कूल या कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर आ रही है तो वो हिजाब नहीं है बल्कि कोई बम लेकर आ रही है और वो बम फोड़ने वाली है करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। उसको इस तरह से धर्म के चश्मे से और कम्युनल नज़र से है तो देखा गया, पॉलिटिकल इसके ऊपर है तो रोटियां सेकने की कोशिश की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसी मुल्क के अंदर सच्चर कमीशन तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, उसके बाद महमूदुर रहमान कमीशन, कुंडू कमेटी, ये जितने भी कमीशंस थे ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमीशंस थे जिन्होंने मुसलमानों के सोशियो एजुकेशन पॉलिटिकल इनका क्या स्टेटस है इसकी स्टडी करने के लिए। और हर एक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक बात जो कॉमन बताई वो ये थी कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अगर कोई कम पढ़े लिखे अगर कोई बच्चियां हैं सभी जाति धर्म और मजहब के तो वो मुस्लिम बच्चियां हैं। और ऐसे में हमने मुस्लिम बच्चियों को जब एनकरेज कर रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाओ स्कूल के अंदर जाओ, कॉलेजेस के अंदर जाओ, पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। जब हम उनको ये कह रहे हैं तो अब अदालत ये कहती है कि नहीं तुम आओ, तो हम जो कपड़े पहन कर, देखिए यूनिफॉर्म कोड हो सकता है स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर, उसका आदर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्ची अपना सर ढक कर आना चाह रही है, कोई हिजाब पहन कर आना चाह रही है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप उसको रोक रहे हैं तो जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता हूँ जहाँ पर इस मुल्क के कानून बनाए जाते हैं वहाँ पर कई मेरे ऐसे राजपूत समाज की, कई मेरे ऐसे राजस्थान से आई हुई बहनें हैं जो अपने सर के ऊपर का घूंघट है तो हटाती नहीं है, वो वहाँ पर बैठती है, घूंघट के साथ बैठती है, उन्हीं के बाजू कोई शलवार शर्ट के अंदर बैठता है। उसमें आज सड़क के ऊपर देख लीजिएगा कई बच्चियां हमारे को ऐसी है जो शॉर्ट्स के अंदर मिलेगी, जो जीन्स पहनकर घूमती है, जो फटी हुई जीन्स पहनकर घूमती है, जो स्कर्ट पहनकर घूमती है, जो साड़ी पहनकर घूमती है। क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है कि तुम शॉर्ट्स पहन के जाओ? क्या उनके धर्म में लिखा हुआ है तुम फटी हुई जीन्स पहन के जाओ, स्कर्ट पहन के जाओ? किसी के धर्म के अंदर नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर का एक हिस्सा होता है और हिजाब भी अगर मुस्लिम बच्चियों के कल्चर का हिस्सा है, वो अपने आप को ढक कर आना चाह रही है, तो अदालत ने तो उठाकर फेंकना चाहिए था पिटीशन और कहना चाहिए था तुमको जो पहनकर आना है आओ, लेकिन पढ़ो। ये ना करते हुए
हाई कोर्ट ने तो उन लुच्चे लफंगे जो उन बच्चियों को हैरान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मानो उनको समर्थन किया है एक तरीके से कि तुम जो कर रहे थे वो सही है, अब इसके ऊपर बैन लगाया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब जो हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ेंगे और बाकी सभी जितने भी कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में म्यूनिसिपल कमिश्नर इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास बरसरे इक़्तिदार जमात कांग्रेस के वफ़द से मिलने का भी वक्त नहीं। म्यूनिसिपल कमिश्नर की खुदसरी से कांग्रेसी कायदीन भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि शहर को ऐसे कमिश्नर की ज़रूरत नहीं, उनका फौरी तबादला किया जाए। कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी की क़यादत में आज दोपहर एक वफ्द कारपोरेशन में म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात के लिए पहुंचा। वफ्द का मकसद शहर में गड्ढे, टूटे फूटे रास्ते, पानी, ड्रेनेज और साफ सफाई जैसे बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। वफ्द को 3 बजे का वक्त दिया गया था। हिशाम उस्मानी के हमरा प्रकाश मुखदिया, मोहसिन अहमद, किरण पाटिल, संतोष बिंगरे, विशाल बंसवाल और सागर सारुंगे वगैरह शामिल थे। ये वफ्द वक्त पर कारपोरेशन पहुंचा। मुलाकात का वक्त 3 बजे तय था, लेकिन कमिश्नर के वेटिंग रूम में कांग्रेस का वफ्द इंतज़ार करता रह गया। कमिश्नर इनसे मिलने के लिए नहीं आए। 1 घंटे इंतज़ार के बाद वफ्द वापस लौट गया। शहर सदर हिशाम उस्मानी म्युनिसिपल कमिश्नर की खुदसरी से सख्त नाराज़ नजर आए। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कमिश्नर की शहर को ज़रूरत नहीं, इनका फौरी तबादला किया जाना चाहिए। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सभी पदाधिकारी, नेतागण महानगर पालिका गए आयुक्त से मिलने। पहले हमने वहां पे फ़ोन करके पीआरओ से और उनके ऑफिस से समय लिया। हमको कहा गया कि आप 3 से पहले आ जाए, साहब से मुलाकात हो जाएगी। हम लगभग सब पदाधिकारी 2:30 बजे पहुँचे वहाँ पे। 2:30 से 3 हो गए, 3 से 3:30 हो गए। हमको बार बार यही कहा जा रहा था कि अभी साहब अंदर हैं, खाना खा रहे हैं। कई मीडिया के लोग भी बहुत देर तक बैठे बैठे वो सारे चले गए, हमने देखा। और बाद में फिर हमको कहा गया कि अभी और आधा घंटा लगेगा। तब वहाँ पे बैठे हुए बहुतांश लोगों का जो धैर्य था वो जवाब दे गया। जो चर्चा थी आज की वो इस विषय में थी कि शहर की जो दुरावस्था है, जैसे रास्तों में इस वक्त आप देखते हैं कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। पानी 10 से 10 दिन आड़ के ऊपर जो है तो आता है शहर के अंदर। कई जगहों पे गंदा पानी आता है ड्रेनेज का, और पानी जो पीने का पानी की लाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स होके पानी आ रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम समाज का एक पवित्र महीना रमज़ान शुरू होने वाला है, उससे निगड़ित कुछ प्रश्न थे। ये सारे विषयों पे हमारी उनकी चर्चा होनी थी, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कमिश्नर साहब को अपना आराम और अपनी नींद प्यारी नज़र आई और उन्होंने बिल्कुल भी जनता के प्रश्नों के ऊपर ध्यान देने से उसको अवॉइड किया, अपने आप को सामने लाना। इस बात का हम निषेध करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे प्रशासक की औरंगाबाद शहर से तुरंत बदली की जाए। किसी जिम्मेदार इंसान को यहाँ के शहर की बागडोर सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर आज महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है, सभागृह खाली है। और वो जो भी कोई रीज़न हो, कोर्ट हो या कोरोना हो, जो भी रीजंस की वजह से हमारी महानगर पालिका जो है वो बिना नगर सेवक के चल रही है, प्रशासक के भरोसे। लेकिन जिस प्रकार की दुरावस्था शहर की हुई है उसके लिए हमारा ये मानना है कि ये शहर की जो बागडोर है महानगर पालिका की, ये किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में दी जानी चाहिए। एसटी कॉरपोरेशन को सरकारी महकमे का दर्जा देने के मुतालिबे पर एसटी मुलाजमीन अब भी डटे हुए हैं। हड़ताली मुलाजमीन ने आज एडीएन से बात करते हुए दावा किया कि हड़ताल छोड़कर गए 2000 एसटी मुलाजमीन फिर हड़ताल में वापस आ चुके हैं। आज औरंगाबाद विभागामध्ये दुखवट्यामध्ये बरेचसे कामगार हे पुन्हा दुखवट्यामध्ये सामील झालेले आहे आणि आत्ताच माहिती मिळालेली की संपूर्ण महाराष्ट्रातून कमीत कमी 2000 कामगार हे पुन्हा दुखवट्यात परतलेले आहे। या एसटी महामंडळाच्या जुलमी कारवायासाठी हा जो लढा चालू आहे विलीनीकरणाचा, आणि विलीनीकरण फार महत्त्वाचे असल्या कारणाने सर्व कामगार आजही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे। त्यामुळे जे कामगार पुन्हा दुखवट्यात आलेले आहे, महाराष्ट्रभरामधून त्यांचं औरंगाबाद विभागातर्फे स्वागत। आणि हा जो काही दुखवटा चालू आहे, माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जो काही प्रकरण चालू आहे, दिनांक 11 मार्च रोजी माननीय न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेशित केलेला आहे की कुठल्याही प्रकारच्या कारवाया कामगारावर करण्यात येऊ नये, झालेल्या कारवाया रद्द करावे
तरीसुद्धा एस टी प्रशासन माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावणी घालून आजही कामगारावर कारवाया चालू आहे। तरी यांना आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून कुठेतरी आळा बसावा या उद्देशाने आम्ही आज पुन्हा कामगार इथे एकत्रित झालेलो आहोत आणि हा आमचा लढा असाच पुढे चालू राहणार आहे। 12वीं के बाद अब 10वीं के सालाना इम्तिहान आज से शुरू हुए। ऑफलाइन इम्तिहान 2 मरहलों में लिए जा रहे हैं और बोर्ड ने इम्तिहान के लिए अपनी तमाम तैयारियां की हैं। 2 साल बाद 10वीं के ऑफलाइन इम्तिहान का आज से आगाज़ हुआ। 12वीं के इम्तिहान की तरह इस इम्तिहान में भी तलबा की तादाद कम है। इस बार 1,84,329 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से 10वीं के इम्तिहान ऑनलाइन लिए जा रहे थे, लेकिन इस बार हालात बेहतर होने पर ऑफलाइन इम्तिहान शुरू किए गए। ये इम्तिहान 2 मरहलों में हो रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक पहला मरहला और दोपहर 3 बजे से 5:15 बजे तक दूसरा मरहला हो रहा है। बोर्ड ने इस बार इम्तिहानी मराकिज़ की तादाद भी बढ़ा दी है। इसके अलावा मराकिज़ पर कोविड क़वानीन की पूरी एहतियात बरती जा रही है। आज इम्तिहानी मराकिज़ पर तलबा ने पुरसुकून माहौल में अपना पहला पर्चा हल किया। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, एम कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई QR कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें। ये अपील छावनी परिषद CEO विक्रांत मोरे इन्होंने की है। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हरसुल रोड की तामीर के लिए मजदूरों ने बेरीबाग के नल कनेक्शन काट दिए। पानी से महरूम साकिनीन ने एहतजाज करते हुए रास्ते का काम रुकवा दिया। सियासी कायदीन की मदाखलत के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने पानी की पाइपलाइन का काम करने पर रजामंदी जाहिर की। बेरीबाग वार्ड नंबर 2 में आता है। 400 से ज़ायद मकानात पर मुश्तमिल इस मोहल्ले में बरसों से पानी का मसला संगीन बना हुआ है। मुंसिपल इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा अफसरान मुख्तलिफ हीले बहाने करके यहाँ पीने का पानी सप्लाई करने का काम टाल रहे हैं। ये सिलसिला बरसों से जारी है। कुछ लोगों ने जलगांव टी पॉइंट पर वॉल से खुद के खर्चे पर पानी की पाइपलाइन डाली थी। ऐसे तकरीबन 150 मकान हैं जिन्होंने जलगांव टी पॉइंट से लंबी पाइपलाइन डालकर अपने खर्चे से अपने घर तक पानी पहुंचाया और इसका ये टैक्स भी अदा करते हैं। इन दिनों यहाँ रास्ते की तामीर जारी है। मजदूरों ने खुदाई के दौरान ये पाइपें उखाड़कर फेंक दी, जिससे 150 घरों में पानी फिर से बंद हो गया। इस बात से नाराज़ साकिनीन रास्ते पर उतर आए। उन्होंने रास्ते का काम रुकवा दिया। इत्तला मिलने पर MIM के लीडर नासिर सिद्दीकी, फिरोज़ खान, शेख रफ़ीक, अबुल हसन अली हाशमी, कांग्रेस के यूनुस पटेल, अयूब पटेल वगैरह यहाँ पहुँचे। कॉन्ट्रैक्टर पाइपलाइन जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। MSRDC का बेलगाम साइट इंजीनियर भी बदज़बानी पर उतरा हुआ था। इस हंगामे में कारपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर पदमे को यहाँ बुलाया गया। उन्होंने कायदीन से बातचीत के बाद कॉन्ट्रैक्टर को जलगांव टी पॉइंट से बेरीबाग तक पानी की पाइपलाइन डालने की हिदायत की, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर राज़ी हो गया और इसने पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया। इसके बाद यहाँ लोगों में इत्मीनान हुआ और ये मामला ठंडा हुआ। सिल्लोड से लेकर हरसुल टी पॉइंट तक जो नया रोड बन रहा है RKC नेशनल हाईवे का है, मैं समझता हूँ। तो ये जब शहर में हरसुल के आगे जब ये रोड का काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक बेरीबाग बोल के जो इलाका है, तो यहाँ पर की जो पानी की जो पूरी लाइनें थी
मैं समझता हूँ कि तकरीबन वो 100 के करीब लाइन थी जो कारपोरेशन ने के तरफ से कनेक्शंस लिए गए थे। तो ये रोड के काम के वाइंडिंग के टाइम में ये पूरे कनेक्शंस टूट गए थे 15 दिन पहले, और बार बार यहाँ के लोग डिपार्टमेंट से कहने के बाद कुछ काम नहीं हो रहा था। निर्णय ये लिया गया था तीनों डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है ये यहाँ पर सीआई की जो लाइन है इनको डाल कर देंगे, और बेरी बाग का जो पानी का बहुत दिनों से मसला चल रहा था, मैं समझता हूँ कि ये आज के बाद में नहीं रहेगा। ये जो बेरी बाग कई दिन से पानी के लिए पहले तो परेशान थे। जब ये रोड गया, रोड में जो बहुत से जो नल कनेक्शन थे कारपोरेशन के वो भी कट गए। तो आज जो है 1-2 महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी, और इन्होंने इसमें एक फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द एक पाइपलाइन जो हरसुल टी पॉइंट है, टी पॉइंट से लेके ये पूरे बेरीबाग के लिए एक नई कनेक्शन दिया जाएगा, और उसमें से लोगों को कनेक्शन पानी का पूरे बेरीबाग के लिए वहाँ तक के जो है पाइपलाइन के उन्होंने वादा किया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये पानी की पाइपलाइन डाली जाएंगी और बेरीबाग को पानी मिलेगा। 15 साल से बस्ती को जो है आज तक महानगर पालिका से पानी नहीं मिला है, और अभी 4 दिन से आवाज़ चल रहा है पानी के बारे में। तो जो वार्ड नंबर जो बाजू में 6 जो इनूस मोतीवाला का जो बंगला, इधर से पानी, इधर से कुछ लोगों ने 50 से 60 कनेक्शन लिए हैं। ये पूरा पानी का टैक्स भरते हैं। तो रोड का जो काम चालू है, आर.के. चौहान साहब जो काम कर रहे हैं रोड का, तो ये एक रोड के वजह से इनके जो पाइपलाइन जो डाली भी है कनेक्शन, तो ये टूट गए हैं। तो इसलिए 4 दिन से 5 दिन तक का पानी बंद है। तो इस इलाके के सभी तमाम बेरीबाग वालों ने मांग नहीं की कि हमको पैटर्न का पानी मिलना चाहिए। इधर जो टाकी है मयूर पार्क की, इसमें बहुत बड़ा एरिया है, भगत सिंह नगर है, मयूर पार्क है। तो इधर से कनेक्शन अगर लेते तो पूरे 9 गलियों को पानी नहीं मिलेगा। ये एक गली का मसला नहीं है, एक गली को मिलना, 2 को मिलना, 9 को पानी मिलना चाहिए। लेकिन हरसुल गाँव को एक दिन पानी दे रहे तो बेरीबाग को भी एक दिन पानी देना चाहिए। यही हमारी भी मांग है और लोगों की मांग है। अगर कारपोरेशन पानी देने में नाकाम रहेंगी, अभी पद्मी साहब ने वादा किया हम पानी देंगे, अगर ये पानी नहीं देंगे 8 दिन में 15 दिन में, तो मेरे ओर से और बेरीबाग के ओर से हम निवेदन देंगे कारपोरेशन को, और यहाँ पे हम पानी देने की पूरी कोशिश करेंगे। जलगांव रोड के सब्जी फरोशों पर हमला करने वाले इन्हिदामी दस्ते के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर जारी पदयात्रा आज 7वें दिन में दाखिल हुई। इस एहतजाज के ज़रिए इन्हिदामी दस्ते के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। 8 मार्च को कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने SBO स्कूल के सामने फुटपाथ पर कारोबार करने वाले सब्जी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने इन्हिदामी दस्ते के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मुतालबे को लेकर यूनियन की जानिब से रोज़ाना जलगांव टी पॉइंट से कारपोरेशन तक पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एडवोकेट अभय टकसाड़ के अलावा सब्जी फरोश और यूनियन के कारकुन शामिल होते हैं। यूनियन का कहना है कि गैर कानूनी कार्रवाई करने वाले इन्हिदामी दस्ते के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सब्जी फरोशों से छीना हुआ माल वापस किया जाए। शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन संलग्न आयटकतर्फे गेल्या 5 दिवसापासून N11 SBOA शाळेपासून TV सेंटर, पोलीस मेस, कटकट गेट, सिटी चौक मार्गे महानगरपालिकेच्या टाउन हॉल कार्यालयासमोर पदयात्रा काढण्यात येत आहे। 8 मार्च रोजी SBOA शाळेसमोरील पथविक्रेत्यांवर मनपा अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जो हल्ला केला, त्यांच्या हातगाड्या हिसकावून नेल्या, मोबाईल हिसकावून नेल्या, टोपले हिसकावून नेले, या विरोधात ही पदयात्रा आहे। अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पथविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना त्यांनी बेकायदेशीररित्या कारवाई केली आणि पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायद्याप्रमाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची जबाबदारी आहे पथविक्रेत्यांचं संरक्षण करण्याची। एका आयुक्ताला सांगायचं, उपायुक्ताला सांगायचं की संरक्षण करा आणि दुसऱ्या उपायुक्ताला सांगायचं त्यांच्यावर हल्ला करा, हे बरोबर आहे का, असा सवाल आम्ही महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांना विचारतो। भालचंद्र नेमाने यांचं म्हणणं आहे की आयुक्तांना हे माहीतच नाही। आयुक्तांना हे जर माहीत नसेल तर गेल्या 5 दिवसापासून आम्ही निवेदन देतोय, पदयात्रा काढतोय, तरी देखील आयुक्तांना वेळ का नाही, असा आमचा प्रश्न आहे। 5 दिवसापासून हे सर्व जवळपास 53 कुटुंब उपाशी आहेत, याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल महानगरपालिकेला आणि म्हणून दर दिवस 1000 रुपये त्या सगळ्या कुटुंबांना त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल। जोपर्यंत कारवाई होत नाही, जोपर्यंत अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं जात नाही, यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही,
तोपर्यंत ही पदयात्रा सुरूच राहील असा इशारा आम्ही देत आहोत. आणि जर याकडे दुर्लक्ष केलं तर महानगरपालिकेच्या दारात आम्ही बाजार भरू, हाही इशारा आम्ही देत आहोत. हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम हलकों में नाराज़गी का माहौल है. मुस्लिम कायदीन, दानिश्वरों और जमातों का कहना है कि अदालत का ये फैसला समझ से परे है. मुश्तबा फारूक ने इस मामले पर एडीएन से बात करते हुए कहा कि ऐसे फैसलों से मुस्लिम माशरे को कौमी धारे से हटाने की साजिश की जा रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज हिजाब के मुकदमे में अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने स्कूल व कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को दुरुस्त करार दिया. गुज़िश्ता एक महीने से मुल्क भर की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर लगी हुई थी. आज फैसला आते ही मुस्लिम हलकों में नाराज़गी का माहौल था. मुल्क के आईन में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल है, लेकिन कुछ सियासी जमातें मुसलमानों के मजहबी मामलात, पर्सनल लॉ, रहन सहन, यहाँ तक के खाने पीने पर भी सवाल उठाकर तनाज़े पैदा करती रहती हैं. अब तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब को निशाना बनाया गया. हाईकोर्ट के इस फैसले पर हमने मुस्लिम दानिश्वर, तालीमी कमेटी जमात इस्लामी हिंद के चेयरमैन मुश्तबा फारूक से तफसीली बातचीत. इनका कहना है कि अदालत का यह फैसला समझ से परे है. हिजाब इस्लाम में लाजिम है. अदालत ने किस नज़रिए और दलील को बुनियाद बनाकर ये फैसला दिया, ये समझ में नहीं आया. देखिए, कोई कोर्ट हो या कोई माकूल बात हो, वो दलील से होती है, वो दलील से होती है. और जब किसी भी थ्योरी पर बात करें, किसी नज़रिए पर बात करें, तो उसको रेफ़र करने के लिए उसी का सोर्स इख्तियार करना पड़ता है. मज़ाहिब को इंटरप्रेट करना है तो मज़ाहिब के सोर्सेज से इंटरप्रेट किया जाएगा. और इस्लाम की बुनियाद है कुरान, और कुरान की ताबीर तफसीर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या सुन्नत या हदीस. जहाँ तक हिजाब का मामला है तो मुसलमानों के दरमियान इस पर इख्तलाफ नहीं है कि हिजाब लाजिम है या नहीं है. ये मुसलमानों के दरमियान एक मुत्तफ़िक़ा अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कि इस्लाम की डायरेक्शन है कि हिजाब का एहतमाम करना चाहिए. हमारी समझ में नहीं आई कि कोर्ट का वो कौन सा सोर्स है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि इस्लाम में ये लाजिम नहीं है. VO2 मुश्तबा फारूक का कहना है कि वोटों की गंदी सियासत के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने इसे इस्लाम दुश्मनी नहीं बल्कि इंसानियत के साथ दुश्मनी करार दिया. VO3 मुश्तबा फारूक ने कहा कि स्कूल मैनुअल को बुनियाद बनाकर यह फैसला दिया गया, लेकिन यह फैसला बुनियादी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी है. अपने हुकूक के लिए हम अदालती लड़ाई जारी रखेंगे. और ये हमारे पर्सनल लॉस का इशू है तो हमारे पास पर्सनल लॉ बोर्ड है और वो फौरी इसका नोटिस लेगा इंशाल्लाह, और वो जाएगा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में. लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के इंटेंशन पॉलिटिकल है और वो पॉलिटिकल में भी इस कंस्ट्रक्टिव उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो पोलराइज़ करने की सियासत करते हैं. और सियासत करने के लिए उन्होंने टारगेट बना रखा है मुसलमानों को. हम इसको इस्लाम दुश्मनी से कम इंसानियत दुश्मनी से ज़्यादा ताबीर करते हैं. आज मुस्लिम तलबा तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, कौमी धारा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हिजाब जैसे मामलात को बुनियाद बनाकर मुस्लिम तलबा को आला तालीमी इदारों में तालीम से रोका जा रहा है. मुश्तबा फारूक का कहना है कि ऐसी साजिशों से मुसलमानों को पीछे ढकेल कर भारत में एक और पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है. देखिए, मुसलमान चाहे सबसे बड़ी माइनॉरिटी हो, लेकिन है माइनॉरिटी. और जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को बहुत स्ट्रेंथन किया है. उनकी क़ुव्वत आज सर चढ़ कर बोल रही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उस क़ुव्वत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. मुस्लिम दुश्मनी से कुछ सालों तक, एक नहीं 3 टेन्योर तक आप सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन जब भी फितरत के ख़िलाफ़ करेंगे तो फितरत जो है वो अल्लाह से. हम तो अपना रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन अल्लाह भी अपना काम कर रहा है. और फितरत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मुँह की खाएंगे. लेकिन मिल्लत के साथ दिक्कत यही है कि उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस स्ट्रेंथ के साथ आज इनको ऑल ऑफ ए सडन रोक सके. इंस्टीट्यूशन सब जैसे अदालत है, ये इतनी एक मौक़र अदालत इस ताबीर का क्या जवाब देती है, किस बुनियाद पर उसने इसको इख्तियार किया कि इस्लाम में नहीं है. कौन से रेफरेंस के तहत बात करते हैं? दलील से बात कीजिए, मान लेंगे, नहीं तो दलील पूछिए. लेकिन भला अदालत है,
उसको फैसला करने के लिए कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज नहीं है तो आपका फैसला सर आँखों पर। लेकिन अदालत जिस निज़ाम से चलती है वही निज़ाम इस बात की इजाज़त देता है कि आपको जिस चीज़ से इत्मीनान नहीं है तो आप आगे बढ़िए, तो आगे जाएगी मिल्लत और इस लड़ाई को लड़ेगी। हम नहीं समझते कि हमारे हकूक़ छीन सकते हैं। बात कड़वी तो है, लेकिन आज मुल्क में यही माहौल देखा जा रहा है। आज कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमतों को ये सोचना ज़रूरी है कि क्या तालीमी इदारों के अपने क़वानीन मुल्क के आइन व दस्तूर से बालातर हैं, जिनके फ़ैसलों को आइन पर फ़ौक़ियत देकर एक मखसूस तबक़े से उसके आइनी हुकूक़ छीने जा रहे हैं, उन्हें कौमी धारे से हटाया जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। और इनको उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकेगी। और आखिर में ये भी होगा कि अगर आप इस तरीके से पहले ही मुसलमान जो है यानी मेन स्ट्रीम में आने के लिए पूरी जस्तजू कर रहा है, फिर आप उसको पुश कर देते हैं, फिर वो जाके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आ जाए। इसका मतलब हम जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं, कॉलेजेस में आ रहे हैं, आप पुश करके डिसिप्लिन के नाम पर कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड ये इंस्टीट्यूशन का राइट है, तो इंस्टीट्यूशन के राइट को आप इंडिविजुअल राइट पर प्रिवेल कर रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ाएंगे। लेकिन नतीजा ये होगा कि भारत में रहते हो हम भारत में नहीं पढ़ाएंगे, हमारा अलग से भारत में आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, आप पुश करके ढकेलना चाहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। तो हम समझते हैं कि हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी बच्चियों को अपने इंस्टीट्यूशन देंगे कि वो पढ़ें, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा हक़ जो दस्तूर ने हमको दिया है दें और मेन स्ट्रीम में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम हलकों में नाराजगी। आईनी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की तैयारी। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने नहीं की कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात। नाराज शहर सदर हिशाम उस्मानी ने कहा, शहर को नहीं है ऐसे कमिश्नर की जरूरत। और 2 साल बाद पुरसकून माहौल में शुरू हुए 10वीं के ऑफलाइन इम्तिहान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।